Hello everyone and welcome to part 2 of Tamasha, the psychology of losing and finding yourself. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तमाशा मूवी के थ्रू हम बहुत सारी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 में हमने ये देखा कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है। हमने रॉजर्स की थ्योरी देखी और विनकॉट की थ्योरी देखी। उससे हमने समझा कि सेल्फ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल्फ बनता कैसे है और वेद ने उन चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस किया। आज की थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरीज़ इन मूवी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो इन डेवलपमेंट थ्योरीज़ में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एरिक्सन की और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। अब एरिक्सन की थ्योरी में दी थी 8 स्टेजेस उन्होंने। अब ये फ़ोटो देख के आप डरिए मत। इन 8 स्टेजेस का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब ये जो स्टेजेस हैं ये एज वाइज हैं, जैसे कि हमको दिख रहा है एक इन्फेंसी में है तो एक 3 to 6 ईयर्स ओल्ड में है। ये जो स्टेजेस हैं ये एक्चुअली केवल एक स्टेज का नाम नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कॉम्पिटिशन्स हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि या तो आपका, अगर हम स्टेज 1 लें तो या तो ट्रस्ट बनेगा इसके रिजोल्यूशन के बाद, या फिर आप मिसट्रस्टेड बन जाएंगे। सेम अगर हम सेकंड स्टेज में देखें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, या तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी या शेम डेवलप होगा आगे जाके एडल्टहुड में। ये स्टेजेस उसी एज में सॉल्व करनी ज़रूरी हैं। अब हम उसकी बात करते हैं जो इस मूवी में दिखाई गई है, जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। इसको हमने इस तरीके से देखा कि एडोलेसेंस में जो आइडेंटिटी बननी चाहिए वेद की वो बनी नहीं, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बना नहीं पाया। अब इसकी वजह से वो रोल कन्फ्यूजन की तरफ बढ़ने लगा और ये रोल कन्फ्यूजन अपनी पीक पे पहुंच गया जब वो एडल्टहुड में था, क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी तो बनी नहीं। इस रोल कन्फ्यूजन के चक्कर में उसका बढ़ने लगा फ्रस्ट्रेशन अपनी ही लाइफ से। वो फ्रस्ट्रेशन अंदर अंदर बन रहा था, तारा ने आके जस्ट उसको ओपन किया है और इस फ्रस्ट्रेशन को मास्क करने के लिए वो अपने आप को दिखाता था कि मैं इसी जॉब में खुश हूँ, मैं इसी के लिए बना हूँ और यही मेरा लाइफ है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था उस फ्रस्ट्रेशन को। तो अपनी डे टू डे लाइफ में वो खुद भी परेशान होता था, वो खुद ये सुन के दुखी होता था कि मैं एवरेज हूँ, पर वो अपनी लाइफ जी रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन को ऊपर नहीं लाने देना चाह रहा था। पर जैसे ही तारा की एंट्री हुई उसको फोर्स करना पड़ा वो मास्क हटाने के लिए, क्योंकि जब वो तारा से बहुत टाइम बाद मिला था तो उसी मास्क के साथ मिला था और उसी मास्क के साथ तारा को उसने प्रपोज़ किया था। पर तारा ने उसको मना किया कि नहीं, मुझे ये मास्क के बिना वाला वेद चाहिए। तभी उसका ब्रेकडाउन हुआ और तभी वो मास्क हटना शुरू हुआ। तो तारा यहाँ पे बहुत मेजर ट्रिगर थी इस मास्क को हटाने के लिए। और जैसे ही वो मास्क हटने लगा वैसे ही उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी उसके पास वापस आ गई। तो ये लेट रिजोल्यूशन हुआ उसके लिए, पर एटलीस्ट हो गया। नेक्स्ट थ्योरी हम आते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पे। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ने हमको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी थी, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इस मूवी के थ्रू हम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को समझेंगे। उन्होंने 3 नीड्स थी, एक है रिलेटेडनेस, कॉम्पिटेंस और फिर ऑटोनॉमी। अब वेद का कैरेक्टर अगर हम देखें उसके पास रिलेटेडनेस था, अच्छे रिलेशंस थे और कॉम्पिटेंस भी था, एबिलिटी तो बहुत थी उसके अंदर, पर उसके पास ऑटोनॉमी नहीं थी अपने खुद के डिसीजंस लेने की। वो खुद से अपना करियर पाथ नहीं चूज़ कर पाया, वो चीज़ें नहीं कर पाया जो वो एक्चुअली करना चाहता था, जिसके कारण उसके अंदर चिढ़, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। वो अपने हिसाब से अपना करियर पाथ नहीं चूज़ कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, लोगों के हिसाब से जो सेफ़ पाथ था, उसकी फैमिली के हिसाब से जो सेफ़ पाथ था, उसने वो चूज़ कर लिया, एक कॉरपोरेट नौकरी, 9 to 5 जॉब।
जो उसको कभी करनी ही नहीं थी। पर उसको ये लगा कि जब मेरे पास ऑटोनॉमी है ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं सेफ पाथ ले लेता हूं। ये सेफ पाथ लेने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ता गया और तारा ने जब उसको ट्रिगर कर दिया तो हुआ उसका ब्रेकडाउन। वो फेमस सीन याद है ना, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब ये जो सीन है ये हो सकता है हमारे लिए फ़नी है, पर ये हमको बता रहा है कि उसका ब्रेकडाउन किस हद पे हुआ था, किस हद तक वो मास्किंग में जी रहा था और किस हद तक उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था, है ना। तो जब ये मास्क टूटा और जैसे ही ये ऑटोनॉमी उसके पास वापस आई, वो बन गया अपना स्टोरी टेलर, वो बन गया, उसके सारे फ्रस्ट्रेशंस हट गए, वापस से वो अपने ट्रू पाथ पे आ गया और हमको वापस से मिला वेद द स्टोरी टेलर। अब हमको इस थ्योरी से ये समझ में आता है कि जितने भी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि नाम में ही है, बेसिक है ये। अगर हम ये चीज़ें किसी इंसान को नहीं दे रहे हैं तो हम उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे ये डेवलपमेंट थ्योरीज़ इस मूवी के थ्रू दिखाई गई हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं इस मूवी में, पर वो डिस्कस करते करते तो पूरा साल निकल जाएगा। अगर आपको आगे भी ऐसे ही डिस्कशंस देखने हैं, ऐसे ही मूवीज़ देखनी हैं या ऐसे ही मूवी की डिकोडिंग्स देखनी हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है या फिर और ऐसे कॉन्वर्सेशंस करने हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइप के वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुँचें ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि एक्चुअली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू मूवीज़, और कैसे ये मूवीज़ यूज़ करती हैं इन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को। दोनों तरफ से है ये रिलेशनशिप। तो इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। गुड बाय।